इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनसे पूरी दुनिया कांप उठी। एक ऐसा आदमी जो सिर्फ 26 ईयर की उम्र में जनरल बना, जिसने यूरोप के आधे से ज्यादा देशों को युद्ध में हरा दिया और जिसने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन वही आदमी अंत में अकेला, कैदी और एक छोटे से द्वीप पर मर गया। आज की कहानी है दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट की, जो 20 से 30 मिनट की झपकी लेता था और घोड़े पर तंबू में या फिर नक्शों के बीच में सो जाता था। चलिए दोस्तों जानते हैं इसका रहस्य से भरा कहानी शुरू से लेकर अंत तक आज के इस वीडियो में विस्तार से। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप में हुआ था, जो उस समय हाल ही में फ्रांस के अधीन था। उनका परिवार अमीर नहीं था। उनके पिता कार्लो बोनापार्ट एक छोटे से सरकारी अधिकारी थे। नेपोलियन बचपन से ही तेज दिमाग और अनुशासन प्रिय थे। नेपोलियन जब 9 ईयर का हुआ तो उन्हें फ्रांस के सैन्य स्कूल भेजा गया। वहाँ वे गणित और तोपखाने में असाधारण थे। बात है 1785 की, जब नेपोलियन बोनापार्ट मात्र 16 ईयर की उम्र में फ्रांसीसी सेना में लेफ्टिनेंट बन गए। फिर 1789 में जब फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई, तब यहाँ की राजा की सत्ता टूटी और देश अराजकता में चला गया। दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी उसका मुख्य कारण था असमानता, भुखमरी, अन्य और निरंकुश शासन। इसी दौर में नेपोलियन ने अपनी सैन्य प्रतिभा दिखाई। बात है 1793 की, टूलान की घेराबंदी के दौरान उन्होंने दुश्मनों को हराकर सबका ध्यान खींचा। 1796 में मात्र 26 ईयर की उम्र में नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांसीसी सेना का जनरल बना दिया गया। इटली अभियान में उन्होंने ऑस्ट्रिया को हराया और एक राष्ट्रीय नायक बन गए। फिर 1799 में फ्रांस की कमजोर सरकार के खिलाफ नेपोलियन बोनापार्ट ने तख्ता पलट कर दिया और वे बने फर्स्ट काउंसिल यानी फ्रांस के सबसे ताकतवर शासक। और 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट एम्परर ऑफ फ्रांस घोषित कर दिया। उन्होंने खुद अपने सिर पर ताज रखा ताकि यह दिखा सके कि उनकी सत्ता किसी भगवान या चर्च से नहीं बल्कि खुद से आती है। नेपोलियन ने यूरोप को युद्ध भूमि बना दिया था। उन्होंने ऑस्ट्रिया, प्रूसिया और इटली और स्पेन को हराया और 1805 की ऑस्टरलिस्ट की लड़ाई उनकी सबसे बड़ी सैन्य जीत मानी जाती है। फिर उन्होंने नेपोलियन कोड लागू किया, जिसमें कानून के सामने समानता, धर्म की स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार शामिल थे। युद्ध के साथ साथ उन्होंने प्रशासनिक सुधार भी किए। और फिर 1812 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी सबसे बड़ी गलती की। उन्होंने रूस पर हमला कर दिया। रूसी सेना पीछे हटती रही और सब कुछ जला दिया ताकि फ्रांसीसी सेना को खाना न मिले। कड़ाके की ठंड, भूख और बीमारी से नेपोलियन बोनापार्ट की विशाल सेना तबाह हो गई। यहीं से नेपोलियन बोनापार्ट का पतन शुरू हो गया। 1814 में नेपोलियन को हार माननी पड़ी और उन्हें एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया। लेकिन 1815 में वापस लौटे, जिसे इतिहास में 100 दिन का शासन कहा जाता है। लेकिन फिर उन्हें वाटरलू की लड़ाई में निर्णायक हार मिली और इस बार उन्हें सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया गया, जहां से भागना असंभव था। और 5 मई 1821 को 51 ईयर्स की उम्र में नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो गई। नेपोलियन एक तानाशाह भी था और एक महान सुधारक भी। उसने युद्ध से यूरोप को रोंदा, लेकिन कानून और प्रशासन को आधुनिक बनाया। वह एक साधारण परिवार से उठकर यूरोप का सबसे शक्तिशाली आदमी बना और यही वजह है कि नेपोलियन बोनापार्ट आज भी इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से गिना जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद दोस्तों।